ओम। यह शिखामणि पाठ बहुत कठिन होने की वजह से कई लोग शिकायत कर रहे हैं, इसलिए मूल पाठ ही चलेगा। इससे वेदांत परिभाषा वो भी आरंभ से ही चलेगा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, इसलिए इसको मूल ही शुरू से ही चलाएंगे। तो चलिए, ये वेदांत का जो है, वेदांत की परिभाषा का मतलब होता है परितः भाष्यते अनया इति परिभाषा। परि उपसर्ग पूर्वक भास व्यक्तायाम वाची धातु से क्या प्रत्यय हो जाता है? अप्रत्यय। गुरोश्च हला सूत्र से अप्रत्यय हो जाएगा। और परिभाष और अजाद्यतः टाप से टाप प्रत्यय होकर के बन जाएगा परिभाषा। मतलब परितः भाष्यते अनया, जिसके द्वारा ये कहा जाता है, इसके द्वारा वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत से परि, जैसे प्रमा यह करण जो प्रमाण है, प्रमा का जो करण है, इसी प्रकार वेदांत जिसके द्वारा कहा जाता है, तो वेदांत की परिभाषा अच्छी तरह से जिसके द्वारा कहा जाता है। तो ये प्रकरण ग्रंथ है ना। प्रकरण ग्रंथ का मतलब क्या लक्षण होता है? शास्त्र गदेश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ वेदम विपस्थितः। तो शास्त्र के एक देश से संबद्ध है। शास्त्र का एक देश जीव ब्रह्म की एकता आदि से संबद्ध है, और शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, उसके अन्य कार्य में उसी के प्रतिपादन में जो चरितार्थ हो रहा है। तो ऐसे ग्रंथ को कहते प्रकरणम नाम ग्रंथ वेदम विपस्थितः। विपस्थित लोग, विद्वान लोग ये प्रकरण नाम के ग्रंथ वेद इसे कहते हैं। और जो शास्त्र, ये शास्त्र किसे कहते हैं? एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम। एक प्रयोजन के लिए जिसका निर्माण हुआ है, और अशेषार्थ प्रतिपादकम, जो संपूर्ण अर्थों का प्रतिपादन करने वाला तो है, उसे कहते हैं शास्त्र। तो यहाँ पे अब पहले तो मंगलाचरण, इसके रचना करने वाला कौन है? धर्मराजा अध्वरीन्द्र। धर्मराजा दीक्षित नाम था, और याग विद्या करने में बड़े कुशल है। अध्वरियों में श्रेष्ठ है, इसलिए अध्वरीन्द्र कहते हैं। धर्मराजा अध्वरीन्द्र, अध्वरियों में यागकर्ताओं में श्रेष्ठ है। नाम तो धर्मराज दीक्षित नाम है, धर्मराज दीक्षित, धर्मराजा ध्वरीन्द्र। पहले हम मंगलाचरण कर रहे हैं, तो मंगलाचरण में क्या प्रमाण है? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। ये जो श्रुति है, ये श्रुति जो है मिलती नहीं, लेकिन शिष्टाचार से अनुमित श्रुति है। क्योंकि व्याकरण भाष्य में भी आया है, मंगलादीनी मंगलांतानी मंगल मध्यानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणी आयुष्मत पुरुषकाणी च वीर पुरुष का पुरुषाणी भवन्ति वीर पुरुषकाणी आयुष्मत पुरुषकाणी च भवन्ति अध्येरा तारस्य वृद्धि युक्ता यथा स्युः। इस तरह से ऐसा हो व्याकरण महाभाष्य में लिखा गया है कि मंगलादीनी मंगलांतानी मंगल मध्यानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। जिन ग्रंथों के आदि में मंगलाचरण हुआ है, मंगल मतलब देवता का स्मरण, मध्य में हुआ है, अंत में हुआ है, ऐसे जो ग्रंथ है विस्तार को प्राप्त करते हैं, प्रकाश में आते हैं, और पढ़ने वाले, उसको पढ़ने वाले वीर पुरुष होते हैं।
और आयुष्मत पुरुषुकाणी, इसके पढ़ने वाले चिरंजीवी होते हैं और देता लोग मंगल युक्त होते हैं। तो इस बात को सिद्ध इसलिए मंगलाचरण करते हो वहाँ वृद्धि रेची करके, वृद्धि का वाला क्या सूत्र है, वृद्धि राधज व्याकरण का सूत्र है। तो मतलब है कि शिष्टाचार को देख करके एक श्रुति का अनुमान हुआ, समाप्ति कामो मंगलम आचरित, समाप्ति को चाहने वाला मंगल का आचरण करे, मंगलाचरण करे। तो जो है तो अब यहाँ पे इसलिए मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण तो क्या है कि मंगलाचरण मतलब ईश्वर का ध्यान करना, वो तो मन में होता है। कोई दुखा ढिंडोरा पीट करके ध्यान होता है क्या कि मैं कर रहा हूँ, आ जाओ जिसको देखना है देख लो। फिर भी इस परंपरा को आगे शिष्य लोग बनाए रखे, इसलिए यहाँ पे ग्रंथ तो निबध्नाति, ग्रंथ रूप से यहाँ घटक बना रहे। देखिए ग्रंथ रूप का घटक बना के यहाँ जोड़ दे रहे। देखिए श्लोक, यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम् यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। यद विद्या विलासेन, यस्य विद्या इति यद विद्या जो चलाया था, इसके पहले भी षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी का अर्थ क्या है, आश्रयत्व और विषयत्व दोनों अर्थ लिया गया है ना। लेकिन उसमें भी दो मत है, वाचस्पति मत और विवरण मत। हाँ, तो वाचस्पति क्या कहते हैं कि जो परमात्मा है अविद्या का विषय है, लेकिन आश्रय जीव है। क्योंकि आश्रय मतलब मैं नहीं जानता। जैसे पूछा जाए किसी से, भाई आप तुम ब्रह्म को जानते हो कि नहीं जानते हो, तो साधारण अज्ञानी व्यक्ति है कि मैं नहीं जानता। यानी ब्रह्म का उसके अंदर क्या है, अज्ञान, अज्ञान का वह आश्रय है। तो क्या मानते हैं वाचस्पति मिश्र भामती लिखने वाले कि अज्ञान का विषय तो ब्रह्म है। क्योंकि किसी भी ज्ञान और अज्ञान दोनों का एक कोई न कोई आश्रय होता है, कोई न कोई विषय होता है। एक आश्रय होता है, एक विषय होता है। जैसे आपने घट को जाना, आप कहोगे मैंने घट को जाना, तो मतलब आपने किसको जाना, घट को जाना। ज्ञान का विषय क्या हुआ, घट। और जाना किसने जाना, तो मैंने जाना, मैं आश्रय हो गया। देवदत्त ने जाना, देवदत्त आश्रय हो गया। तो ज्ञान का एक आश्रय होता है, एक विषय होता है। इसी प्रकार अज्ञान का भी एक आश्रय होता है कि एक विषय होता है। उसी घट को जानने के पहले आप क्या थे, वो घट को नहीं जानते थे। मतलब घट का आपके अंदर क्या था, अज्ञान। किम विषय का ज्ञान था, इसलिए अज्ञान का विषय हो गया घट और अज्ञान का आश्रय हो गया देवदत्त। जो नहीं जान रहा है वही हो गया। कोई भी हो, चाहे देवदत्त या गिरदत्त, एक सही तो सामान्य उदाहरण दी थी। तो यद अविद्या, जिसकी अविद्या। लेकिन विवरणकार क्या कहते हैं, वह देखो वाचस्पति मत में अज्ञान का विषय है ब्रह्म, आश्रय है जीव। लेकिन विवरणकार और संक्षेप शारीरककार ये सब कहते नहीं, अज्ञान का आश्रय और विषय दोनों ही ब्रह्म है। क्योंकि अज्ञान को लेकर के ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। इसलिए संक्षेप शारीरक में जो श्लोक प्रसिद्ध है, याद है किसी को, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भयोति नापि गोचरः। आश्रयत्व और विषयत्व दोनों की भागी कौन है, निर्विभाग चैतन्य। जिस चैतन्य में कोई विभाग नहीं है, वही उसी में आश्रयत्व रहेगा, उसी में विषयत्व रहेगा। ज्ञान का आश्रय भी वही है, अज्ञान का विषय भी वही है। बोले ऐसा कैसे कह दिए, बोले देखो, पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर। तम यानी अज्ञान, अज्ञान पहले कि जीव भाव पहले, अज्ञान पहले कि जीव भाव पहले। तो आपको यही बताना पड़ेगा, अज्ञान को लेकर के जीव भाव है,
तो अज्ञान पहले कहना पड़ेगा। भाई परमात्मा ही जीव रूप से आया है ना। वेदांत सिद्धांत इतना तो मालूम ही है, कितना श्रवण कर रहे हो महाराज जी से। सुबह सुबह 6:30 बजे से ही बैठना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ तो हर एक व्यक्ति जो है पता जानता है भाई हाँ कि जीव कौन बना है। जीव कौन बना? ब्रह्म ही जीव रूप में आया है। कैसे जीव रूप में आ गया? अज्ञान से जीव रूप में आया। तो अज्ञान पहले, जीव भाव पहले। अज्ञान पहले है, अज्ञान को लेके जीव भाव है ना। चलो ठीक है, अब अनादिकाल कहते प्रवाह रूप से, अनादिकाल से है। लेकिन ये देखें कि भाई अज्ञान को लेकर के जीव भाव है ना। फिर अज्ञान तो पूर्व भावी हो गया। तो जो पहले है तो जीव उसका आश्रय भी नहीं हो सकता, ना विषय भी बन सकता है, क्योंकि अज्ञान पहले है, जीव भाव बाद में है। इसलिए जीव न तो उस अज्ञान का आश्रय बनेगा और न ही विषय बनेगा। ये बात संक्षेप शारीरक श्लोक के प्रसिद्ध ही है। ठीक है, तो चलिए। तो यद अविद्या, इसलिए यद विषय का विद्या, यद आश्रित अविद्या, विवरणकार के मत में दोनों आ गया, विषय भी अविद्या और आश्रय भी अविद्या। यद विषय का विद्या, यद आश्रित अविद्या, उस अविद्या के विलास यानी कार्य होने पर, यानी अविद्या का विलास इसमें दिए थे ना, विलास का अर्थ वृत्ति लिया गया था। उसमें जो आया चला, उसमें अविद्या का जो है, तो अविद्या का विलास होने पर, विलास का अर्थ यहाँ तो यहाँ की टीका में तो जिसमें देंगे कि कार्य कारण रूप से परिणाम, कार्य चराचर जो भूत रूप से परिणाम होने पर ही अविद्या का विलास होने पर, हाँ भूत भौतिक सृष्टि है। अविद्या का कार्य होने पर, परिणाम होने पर ही, उस परिणाम के द्वारा ही, कार्याकार रूप से परिणाम होने पर ही भूत भौतिक सृष्टि होती है ना। वेद आदि जो पांचों भूत और भौतिक जो पदार्थ है, इन सभी की सृष्टि होती है। और दूसरा विच्छेद ये भी बता दिए, अविलासे न भूत भौतिक सृष्टि, यद अविद्या अविलासे, वहाँ अविद्या अविलासे ऐसा खंडाकार निकालिए। हाँ, जिस परमात्मा की अविद्या का कार्य नहीं होने पर न भूत भौतिक सृष्टि है, भूत भौतिक सृष्टि नहीं होती, उसका परिणाम होने पर ही भूत भौतिक सृष्टि, परिणाम नहीं होने पर भूत भौतिक सृष्टि नहीं होती। तो तम नवमी परमात्मानम, तम सच्चिदानंद विग्रहम परमात्मानम नवमी। ऐसे जो सच्चिदानंद विग्रह वाले, विग्रह यानी स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप वाले परमात्मा को मैं नवमी, नमस्कार, हाँ नमस्कार करता हूँ। नु स्तुतव धातु है ना, नु स्तुतव धातु से तो नमस्कार करता हूँ। तो पूर्वार्ध, हाँ जी, कैसे होगा? विलास से भी होगा, अविलास भी, दोनों कैसे करेंगे? अविलास करेंगे तो न को अलग करेंगे। यद अविद्या अविलासे न भूत भौतिक सृष्टया, न को अलग कर लेना, सप्तमी ले लेना। यद अविद्या अविलासे न भूत भौतिक सृष्टया, जिसकी अविद्या का कार्य नहीं होने पर, परिणाम नहीं होने पर भूत भौतिक सृष्टि नहीं होती, ऐसे सच्चिदानंद रूप परमात्मा को। तो अन्वय व्यतिरिक्त दोनों आ गए। जिसकी अविद्या का, हाँ अविद्या का परिणाम होगा तभी भूत भौतिक सृष्टि, नहीं होगा तो नहीं होती। इस तरह से दोनों प्रकार से अन्वय व्यतिरिक्त दोनों आ गए। तब यहाँ पे पूर्वार्ध में तो तटस्थ लक्षण दिखाया गया, उत्तरार्ध में स्वरूप लक्षण। परमात्मा के दो लक्षण होते हैं, ऐसे जगत के पदार्थों के भी दो लक्षण। जैसे इस घर का स्वरूप लक्षण क्या, ईंट पत्थर मिट्टी ये सबसे बना हुआ, तो सफ़ेद पत्थर वाला घर, सफ़ेद पत्थर वाला घर देवदत्त का है, तो स्वरूप लक्षण हो गया, क्योंकि सफ़ेद पत्थर से ही घर बना हुआ है, उसको हटा लोगे तो घर थोड़ी रहेगा, ये स्वरूप लक्षण। और काक वाला देवदत्त का घर है, वो तटस्थ लक्षण है, उड़ जाएगा तो भी घर रहेगा। इसी प्रकार भूत भौतिक प्रपंच की सृष्टि हमेशा रहती है क्या? प्रलय काल में कहाँ सृष्टि है? प्रलय काल में सृष्टि है क्या? तो उनकी सृष्टि जो है, तो ये लक्षण जो है हमेशा के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। जो लक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता हुआ व्यावर्तन करे, अलग करके दिखाए, अन्य से अलग करके दिखाए, उसे कहते हैं तटस्थ लक्षण। और जो स्वरूप के अंतर्गत होता हुआ व्यावर्तन करे, जैसे बता दिए कि सफ़ेद पत्थर वाला घर,
तो स्वरूप के अंतर्गत है और अन्य से अलग करके भी दिखा रहा है, उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। तो पूर्वार्ध में तो क्या आया? तटस्थ लक्षण, उत्तरार्ध में स्वरूप लक्षण, दोनों दिखाया गया। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए देखिए आगे दूसरा श्लोक। अब यहाँ पे अपने गुरु जी को भी नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि क्या मंत्र है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी देवता में परम भक्ति है, बहुत उत्कृष्ट भक्ति है, काम चलाओ भक्ति नहीं। जैसे एन केन प्रकारेण आके आरती में खड़े हो गए, वो काम चलाओ वाली भक्ति नहीं, परा भक्ति। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। केवल जय देवता में नहीं है, बोले मेरे लिए तो भगवान ही सब कुछ है, सब तो सब हमारे जैसे ही है। देवता में ही परा भक्ति नहीं, गुरु में भी परा भक्ति, गुरु को भी परमात्मा रूप जो मानता है। तो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य एते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मन। तस्य महात्मन, उस महात्मा पुरुष को ही शास्त्रों में कहे गए अर्थ का प्रकाशन होता है। इसलिए देव गुरु में परम भक्ति भी आवश्यक होती है। इसलिए यहाँ पे पहले सीधे परम गुरु से ही आरंभ कर रहे, दादा गुरु जी से। दादा गुरु को नमस्कार करके फिर गुरु जी को नमस्कार करके फिर जो है आगे आएंगे विषय पे। देखिए यदन्ते वासी पंचास्यैर निरस्ता भेदी वारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं यदन्ते वासी पंचास्यैर निरस्ता भेदी वारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। इसलिए इसका उच्चारण तो ही थोड़ा सा मैं जिससे पढ़ा था ना, वो विरागानंद जी महाराज, उनका टोन जो है थोड़ा अलग ही था, वही टोन अभी तक मेरा चल रहा है। विरागानंद जी महाराज से पढ़ा था ये वेदांत परिभाषा। पहले सबसे पहले मैं इसी को वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में इसी को पहले पढ़ा उनसे, विरागानंद जी से। ये शायद 2006 की ही बात होगी, 2006 या 2006 में व्याकरण शायद 7 हो सकता है, अच्छा ही हो सकता है। तो उसमें ये पढ़ा था, पहले यही पढ़ा। तो जो उनका जो टोन अभी तक मेरा जो है चल रहा है, नहीं तो ये तो गीता के तरह का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन वो उदाहरण वही आदत पड़ गई है यहाँ पे। यदन्ते यस्य अन्ते वासिन अन्ते वसति तत्शीला इति अन्ते वासिन। अंत यानी समीप में। इसलिए वो श्लोक क्या है? अति सन्निकृष्टा विनष्टा सुशुः दूरतस्त फलप्रदाः मध्य भावेन सेवेत राजा वहनी गुरु स्त्रियः। अत्यंत नजदीक में ही रहोगे तो विनष्ट हो जाओगे। ये नहीं कि गुरु जी के आसन पे ही जाके बैठ गए, कि नजदीक में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अति सन्निकृष्टा विनष्टा सु और दूरतः तो फल प्रदा। तो गुरु जी बहुत दूर बैठे, आप दूर बैठ गए, अब बताओ क्या आपको सुनाई पड़ेगा? सुनाई तो पड़ना चाहिए। तो बोले भाई मैं तो आराम से एकदम, कई बार ऐसा होता है पढ़ा रहे उधर और कोई जो है, हाँ भाई मैं तो इस वृक्ष की छाँव में यही से सुन लूँगा, यही से सुन लेता हूँ, ठीक रहेगा आराम से। तो आधा सुनाई पड़ेगा, आधा नहीं सुनाई पड़ेगा, है ना। जैसे कई लोग यहाँ पे भी आते हैं, वो मंदिर में जाके बैठे, कई बहुत मंदिर में बैठना शुरू कर दिए थे भाई। ये तो अब फिर आवाज़ धीमा की गई तब जो है आगे आए, नहीं तो कई मंदिर भाई पाठ वहाँ चल रहा है, आधे से ज़्यादा मंदिर के उधर पीछे बैठे हुए दिखाई नहीं पड़ रहे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तब फिर वो धीमा किए, माइक की आवाज़ धीमा किए, तब जाके नज़दीक में आए। तो इसलिए एकदम जो है अंते, शिष्य का मतलब होता है समीप में रहे, है ना। अंते वसति तत्शीला इति अंते वासिन, समीप में रहने के स्वभाव वाले। तो यद अंतेवासी, जिसके यस्य अंतेवासिनः,
अंतेवासिनश्च ते पंचास्या, पंचास्य कहते सिंह को, पंच आस्यानि मुखानि यस्य स पंचास्य, ते पंचास्य, 5 मुख है जिसके, शेर, शेर को कहते सिंह को, पंचास्य का अर्थ होता है सिंह। तो 5 उसको मुख है क्या? वो 4 पंजों को लेकर, कोई पंजे से भी बहुत पकड़ लेता है ना, छोड़ता ही नहीं। अथवा उसको सभी 5 दिशाओं का ज्ञान रहता है, घूम घूम कैसे देखते रहता है, ऊपर भी देखेगा, ऊपर वृक्ष के ऊपर कोई है क्या, 4 दिशाओं में घूम घूम के देखेगा। इसलिए 5 दिशाओं का ज्ञान होने की वजह से वो उसको कहते पंचास। अथवा पंच का अर्थ है विस्तृत, पंच यानी पची विस्तारे धातु से पंच बनता है, तो पंच यानी विस्तृतम, आस्यानी अस्य, आस्यम अस्य, जिसका मुख बड़ा विस्तृत है क्योंकि वो छोड़ता नहीं। तो जिसके शिष्य रूपी सिंहों के द्वारा, पंचास यानी शिष्य की उपमा दे रहे सिंह, जैसे सिंह हाथी को भगा देता है, सिंह जो है अकेले आ गया तो हाथी बहुत से रहे तो भी भाग जाएंगे, जैसे शिष्य सिंह लोग हाथी को भगा देते, तो इसी प्रकार जिसके सिंह रूपी शिष्य रूपी सिंहों के द्वारा भेदी वारणा, भेदी मतलब द्वैतवादी, भेद वाले तो भेदी हो गए, द्वैतवादी, द्वैतवादी रूपी जो वारण है, गज है, जिनके द्वारा निरस्त हो कर दिए गए, भेदवादी रूपी वारण गज, वारण यानी गज, तो जिसके शिष्य रूपी सिंहों के द्वारा द्वैत फैलाने वाले, द्वैत कोई सत्य मानने वाले वारण हस्ती, हाँ हस्ती रूपी, हाँ द्वैतवादी हस्ती, द्वैतवादी रूपी हस्ती निरस्त कर दिए गए, भगा दिए गए, उनके मत का खंडन कर दिया गया। ऐसे तो जिनके शिष्यों के द्वारा, शिष्य रूपी सिंहों के द्वारा, ऐसे तम नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमम गुरुम प्रणौमि, ऐसे जो नृसिंह नामक, नृसिंह सरस्वती नाम होगा, तो नृसिंह नामक जो परम गुरु है, दादा गुरु जी, यतीन्द्रम, यतियों में श्रेष्ठ है, यति जो यत्न करने वाले हैं, तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम का भी अर्थ टीका में दे दिए, प्रकर्षेण मन वाक काय, मन काय वाक प्रणिधानेन, मन वाणी और शरीर को जो है झुका करके नमस्कार करता हूँ। चलिए आगे भी देखिए। अब विद्या गुरु को बता रहे, उनके जो विद्या गुरु थे उनका श्रीमद् वेंकटनाथ नाम था, उनको भी नमस्कार कर रहे। परम गुरु को प्रणाम किया, परम गुरु को विद्या गुरु, इसके बाद विद्या गुरु, साक्षात जो विद्या गुरु है। श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान, श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान, वेलांगुडी निवासिनः, वेलांगुडी निवासिनः, जगद्गुरूनहं वन्दे, जगद्गुरूनहं वन्दे, सर्वतंत्र प्रवर्तकान्, सर्वतंत्र प्रवर्तकान्, श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान, वेलांगुडी निवासिनः, जगद्गुरूनहं वन्दे, सर्वतंत्र प्रवर्तकान्। श्रीमद् वेंकटनाथाख्यान वेलांगुडी निवासिना, श्रीमद् वेंकटनाथ नाम के जो वेलांगुडी निवासिना, तो वेलांगुडी निवासी, वेलांगुडी नाम का एक ग्राम है, कोई गांव है, दक्षिण भारत में है। तो वेलांगुडी के निवासी जो श्रीमद् वेंकटनाथ नाम के जो जगत गुरु है, जगत गुरु यानी बहुत शिष्य लोग जिनसे अध्ययन किए हुए हैं, इसलिए जगत गुरु। अपना गुरु जगत गुरु नहीं, बहुत लोग इनसे अध्ययन करते हैं, शिष्यात्मक जगत के गुरु, तो मतलब बहुत से लोग अध्ययन किए हुए जिनसे, श्रीमद् वेंकटनाथ नाम के जो वेलांगुडी निवासी है, जो सर्वतंत्र प्रवर्तकान, सभी प्रकार के तंत्र यानी शास्त्र, शास्त्रों के प्रवर्तक है, अध्यापन कर्म करने वाले, सभी शास्त्रों के प्रवर्तक, अध्यापन करने वाले जो श्रीमद् वेंकटनाथ नाम के जगत गुरु है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, वह हमारे विद्या गुरु है। तो प्रवर्ति, सभी शास्त्रों में अध्यापन करने वाले, उनके यानी उन्हें प्रवृत्ति कराने वाले, पढ़ाने वाले, प्रवृत्ति कराने वाले, शिष्यों को प्रवर्तक मतलब प्रवृत्त कराने वाले, पढ़ाकर अध्ययन करा के उसमें उसे विचार आदि में लगाने वाले, ऐसे मैं जगत गुरु को नमस्कार करता हूँ।
आगे भी देखिए, ये न चिंतामणौ टीका येन चिन्तामणौ टीका दश टीका विभंजिनी दशटीका विभंजिनी तर्कचूड़ामणिर्नाम तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। कृता विद्वन्मनोरमा। येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभंजिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। अब ये अपने विषय में बता रहे हैं, क्योंकि देखिए वक्ता भी पहले बताया था कि वक्ता में मतलब वक्ता में गुरुत्व है। वक्ता ने कुछ जो है बहुत पहले भी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ रचना कर रखे हैं, ऐसा मालूम पढ़ने व्यक्ति जो है पढ़ने में प्रवृत्त होता है। नहीं तो कई लोग अरे ये तो ऐसे ही लिख दिया है, कोई पहली बार आया ऐसे ही लिख दिया है। लेकिन यहाँ ये बता रहे कोई साधारण इस ग्रंथ को न समझ ले, क्योंकि इसको लिखने वाला जो मैं हूँ, जिसके द्वारा, जिस मेरे द्वारा चिंतामणौ टीका दश टीका विभंजिनी। चिंतामणि जो नव्य न्याय का प्रथम ग्रंथ है ना, मूलभूत ग्रंथ गंगेशोपाध्याय के द्वारा रचित। क्या पूरा नाम है? तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि नाम का जो न्याय का ग्रंथ है, उस न्याय के ग्रंथ पे 10 टीका विभंजनी टीका, 10 टीकाओं का खंडन करने वाली टीका। 10 बड़े बड़े विद्वानों ने टीका लिखी थी, उन 10 टीकाओं का खंडन करने वाली टीका लिख दी। और कौन सी टीका? तर्क चूड़ामणि नाम, जिसका नाम है तर्क चूड़ामणि। तर्क में जो चूड़ामणि के साथ, जैसे विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, विवेक के लिए अत्यंत जो है श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसी प्रकार तर्क चूड़ामणि तर्क के लिए जो है अत्यंत चूड़ामणि के समान हो ग्रंथ, हाँ, सिर के आभूषण के समान वो ग्रंथ है तर्क चूड़ामणि नामक। नाम भी है ना यौगिक नाम, यौगिक भी देखिए जब जुड़ रहा है उसमें संबंधित हो रहा है। तो विद्वन् मनोरमा, विदुषाम मनांसी रमयति इति विद्वन् मनोरमा। विद्वानों के भी मन को अच्छी लगने वाली टीका, विद्वानों को भी अच्छी लगने वाली टीका विद्वन् मनोरमा, जो तर्क चूड़ामणि नाम की टीका, जो कि 10 चिंतामणि पे 10 टीकाओं का खंडन करने वाली टीका है। तो ये न कृता, जिसके द्वारा की गई, और उसके द्वारा क्या किया गया? तो अगले श्लोक में देखिए, तेन बोधाय मंदानां वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तेन बोधाय मंदानां वेदांतार्थावलंबिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। हाँ, तेन उन्हीं के, जिन्होंने ऐसी टीका लिखी थी। दोनों श्लोक एकदम संबंध है ना, दोनों श्लोक ये नहीं कि एक छोड़ के दूसरा भी पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, है ना, दोनों का संबंध है। तो उसी धर्मराजा ध्वरीन्द्र के द्वारा, तेन धर्मराजा ध्वरीन्द्रेण, जिस धर्मराजा अध्वरी धर्मराज नाम है, अध्वरी है, अध्वरी एक उपाधि है। उपाधि जैसे जुड़ जाती है, कई उपाधि जैसे जुड़ जाती तो हमेशा वही भारत के प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री, तो शास्त्री उपाधि जुड़ गई। तो घर वाले अभी भी शास्त्री लिख रहे हैं जबकि सरनेम कोई नहीं है, ऐसा उपाधि है। तो इसी तरह से तो जिसके द्वारा वो टीका लिखी गई, उसी धर्मराजा ध्वरीन्द्र के द्वारा मंदा नाम बोधाय, मंद पुरुष लोग हैं जिनकी बुद्धि इतनी उत्कृष्ट नहीं है, उनको वेदांत का ज्ञान कराने के लिए, बोध कराने के लिए वेदांतार्थावलंबिनी परिभाषा वितन्यते, वेदांत के अर्थ का अवलंबन करने वाली। वेदांत का अर्थ है जो जीव ब्रह्म की एकता और उसका प्रतिपादक जो प्रमाण आदि है, उन सबको विषय करने वाली ये जो परिभाषा, अवलंबन लेने वाली परिभाषा, उसका विस्तार किया जाता है। वितन्यते तनु विस्तारे। चलो भाई, ये तो मंगलाचरण की बात हो गई। आगे तो क्या हो गया, आपसे ही पूछा जाए कहाँ कहाँ से हो के आए हो तो सब बताते हो कि नहीं? से आया पूरा, हाँ, ये जरूर बताओगे
जिससे कि सामने वाला भी सोचे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। कुछ जो कहीं तो कुछ जोड़ के भी बता देते हैं, कौन सा जो है गलत बता रहे हैं। ये खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु। यह मतलब लोके वेदे च, लोक में भी और वेद में भी आया है। खलु वाक्यालंकार में लीजिए, धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चलो भाई आप बता दो, आप तो नहीं बता पाओगे समास विग्रह कि बता दोगे धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु में बता दोगे? चलिए आप बताइए भाई। धर्म अर्थ काम मोक्ष आख्या ये हाँ, धर्मार्थ काम मोक्षाः आख्या, आख्यानी संज्ञा नाम, धर्मार्थ काम मोक्षाः आख्या येषां पुरुषार्था नाम, ते पुरुषार्थाः धर्मार्थ काम मोक्षाख्याः तेषु। धर्म अर्थ काम और मोक्ष संज्ञक, संज्ञा वाले जो पुरुषार्थ है कितने प्रकार के हैं? चतुर्विध। और चतुर्विध में आप बताओ चतुर्विध का क्या होगा? चतुर्विध, चतुर्विधा का बोलो, आप बोल दो। हाँ, चतस्रो विधा येषां पुरुषार्थानाम, चार विधा, विधानी प्रकार, चतुर्विध चार प्रकार वाले, चार प्रकार है ना, चतस्रो विधा येषां पुरुषार्थानाम। और पुरुषार्थ क्यों कहते हैं इनको? पुरुषैर अर्थते प्रार्थते इति पुरुषार्थ। पुरुष के द्वारा जो चाहा जाता है, जिसकी इच्छा की जाती है, पुरुष जिसकी कामना करता है। पुरुष धर्म की कामना करता है कि नहीं? क्यों करता है? क्योंकि धर्म से सुख मिलेगा। भाई मैं पुण्य करूँगा, है ना, इसीलिए तो स्वर्ग, मैं पुण्य करूँगा स्वर्ग जाऊँगा। ऐसा कहते नहीं, मेरे पिताजी स्वर्ग गए, मेरे दादाजी, मेरी माँ स्वर्ग गई। कोई नहीं कहता कि मेरे पिताजी नरक में गए हैं, चाहे कितना भी पापी हो तो भी नहीं कहेंगे। मतलब यही कि भाई स्वर्ग, सामान्य व्यक्ति कहेगा कि स्वर्ग में जो है बहुत सुख है, सुन के रखा है, तो मतलब स्वर्ग बहुत सुखात्मक है, इसलिए स्वर्ग को चाहेगा, कामना होती है। तो स्वर्ग के साधन रूप से धर्म की कामना होती है, पुण्य से सुख मिलता है, इसलिए धर्म को भी चाहता है। और अर्थ, पैसे को तो चाहता ही है। और काम यानी विषय, विषय भोग की सामग्री है, उसको भी इकट्ठा करके रखता है। जैसे गेहूँ चावल आदि घर में हर एक व्यक्ति कम से कम 1 महीने का तो 2 महीने का एडवांस में रख लेगा, भाई इससे भी तभी तो सुख मिलेगा, है ना। ऐसे ही बहुत सामान रखे रहते हैं। तो इस तरह से धर्म अर्थ काम, अर्थ यानी अर्थ मतलब विषय हो गया, भोग सामग्री। तो धर्म अर्थ, अर्थ से लीजिए धन को, काम से लीजिए विषय को, काम से लेना भोग, हाँ भोग सामग्री को, अर्थ से लेना धन को। तो धर्म को भी चाहता है व्यक्ति, अर्थ यानी धन संपत्ति को भी चाहता है, काम यानी विषय, विषय को भी चाहता है, जो भोग सामग्री को भी चाहता है, क्योंकि इसी से सुख मिलेगा। और मोक्ष तो परम पुरुषार्थ है ना, वो उसको भी चाहता है। नहीं, अर्थ यानी धन लेना, अर्थ का अर्थ लेना धन। अर्थते तो अर्थते तो चारों में ही अर्थते आ गया, लेकिन अर्थ का अर्थ जो प्रसिद्ध है ना, अर्थव्यवस्था यानी धन आदि, तो अर्थ का अर्थ लेना धन, वित्त। और काम का अर्थ लेना भोग सामग्री, अन्य जो है जैसे गेहूँ चावल वस्त्र आदि, ये लेना। तो और मोक्ष तो प्रसिद्ध ही है, चतुर्थ पुरुषार्थ। तो इस प्रकार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष संज्ञक जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थों के मध्य में ये सप्तमी कौन सी सप्तमी है? यतश्च निर्धारणम, निर्धारण अर्थ में सप्तमी है। इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों के बीच में, जहाँ पे निर्धारण अर्थ में सप्तमी आए, षष्ठी आए, तो समझ लेना मध्य पद जोड़ लेना। तो चतुर्विध पुरुषार्थेषु मध्ये मोक्ष एव परम पुरुषार्थः। इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों के बीच में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। तो परम क्यों है? परमत्वम किम, ये बात आपको इस टीका में तो दे ही दिए है। परमत्वम च निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम परमत्वम, जो निरतिशय है यानी जिसमें कोई तारतम्य नहीं हो, और जो क्षय से रहित, जो हमेशा रहे,
हमेशा बहुत लंबे समय तक रहने पर मोक्ष, जैसे स्वर्ग है बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन वहाँ भी छोटा बड़ापन है कि नहीं। इंद्र बड़े ऊंचे सिंहासन में बैठेंगे, अन्य जो है नीचे रहेंगे, जैसे राजा जो है ऊपर बैठेंगे, अन्य लोग उधर बैठेंगे साइड में, उधर कोई कोई तो एकदम दरवाजे पे खड़े हैं हमेशा भाला लेकर के, द्वारपाल बने हुए हैं। ऐसे स्वर्ग में भी कोई द्वारपाल बना है, कोई कुछ बना हुआ है। तो स्वर्ग बहुत लंबे समय तक भले है, किंतु वहाँ तारतम्य है। निरतिशय मतलब अतिशय जो है तारतम्य नहीं है, कोई छोटा बड़ा है ना। जैसे अतिशय मतलब आपसे जो बड़ा है तो अतिशय हो गया ना, किंतु वहाँ निरतिशय, कोई छोटा, कोई इससे बढ़ कर के नहीं, जिससे बढ़ कर के कोई नहीं, और जो हमेशा क्षय से शून्य है, यही जो है परम पुरुषार्थ। परमश्चासो पुरुषार्थ से थी परम पुरुषार्थ, ये कर्मधारय समास हो गया। इसमें क्या प्रमाण है? न स पुनरावर्तते इति श्रुत्या, वह पुनरावृत्त नहीं होता, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है जिसने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्त हो गया। इस श्रुति के द्वारा तस्य तस्य कस्य मोक्षस्य नित्यत्वावगमात्, नित्यत्व का ज्ञान होता है मोक्ष। इस श्रुति के द्वारा मालूम पड़ता है कि मोक्ष नित्य है। फिर बोले भाई बाकी तीनों ने क्या बिगाड़ रखा है? तो बोले नहीं, बाकी तीन जो है नित्य नहीं है। बाकी जो तीन है धर्म अर्थ काम, वो नित्य नहीं है, क्योंकि तरेसाम त्रयाणाम प्रत्यक्षेण श्रुत्या च अनित्यत्व अवगमान, आगे श्रुत्या भी आ जाएगा। बाकी जो तीन है उनमें से दो का तो प्रत्यक्ष से ही मालूम पड़ता है कि नित्य है। अर्थ और काम, धन संपत्ति है खत्म हो जाती है, बड़े बड़े करोड़पति जो है भिखारी हो जाते हैं, एकदम घर भी बिक जाता है। और अर्थ काम, काम विषय सामग्री वो भी खत्म हो जाती है कि नहीं? खत्म हो जाती है। जैसे हम लोग कोई वो कुछ मिलते रहता है बीच बीच में, वो देना बंद कर दे तो सब हड़ताल कर देंगे। हाँ, ये तो दे रहे तो समझ लो कि जो साबुन वाबुन हर महीने पहुंचा दे रहे हैं तो काम चल रहा है। तो प्रत्यक्ष मालूम पड़ रहा है कि भाई ये सब अर्थ और काम दोनों तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है कि नहीं अनित्य है। और धर्म, धर्म कैसे मालूम पड़ेगा? धर्म तो श्रुति से, तद यथा ये कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते। तद यथा, वो जैसे इसमें उदाहरण दे रहे, जैसे कि कर्म से चित यानी संचित प्राप्त, कर्म से प्राप्त लोक यानी भोग्य सामग्री क्षीण होती है, सस्य आदि सामग्री, फसल आदि सामग्री क्षीण होती है। एवमेव अमूत्र, इसी प्रकार अमूत्र परलोक में पुण्य चित्त, पुण्य के द्वारा संचित जो स्वर्गादि भोग वह भी क्षीयते। अमूत्र नहीं परलोके, परलोक में हाँ, तो जो है लोक स्वर्गादि भोग वो क्षीण होता है। इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्वावगमात्, इत्यादि श्रुति के द्वारा धर्म में भी क्या मालूम पड़ा है? अनित्यत्व। तो तीन, बाकी तीन जो है दो का तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अनित्यत्व मालूम पड़ा, और धर्म में श्रुति प्रमाण के द्वारा नित्यत्व का ज्ञान हुआ। इसलिए बाकी तीन जो पुरुषार्थ है अनित्य है। सच ब्रह्म ज्ञानात्, वह ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा। बोले उपासना और कर्म से क्यों नहीं प्राप्त होगा? तो ये बताइए, यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि वो नित्य फल है ना। कर्म के द्वारा चार प्रकार के फल मिलते हैं। क्या क्या? उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार। जिसकी उत्पत्ति होती हो, उत्पाद्य जैसे घट की उत्पत्ति कर दिया, घट है उत्पाद्य। कई चीज़ें आप उत्पन्न तो नहीं करोगे, लेकिन उसको क्रिया करके प्राप्त करोगे। जैसे गंगा जल है, कोई जो है बनाओगे नहीं, बल्कि जाके वहाँ से लाओगे। गाय का दूध चाहिए तो गौ के स्तन में से निकालना पड़ेगा। गुरु मंत्र लेना हो तो गुरु जी के पास जाके विधिवत मंत्र लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं आप्य। दीक्षा के द्वारा मंत्र प्राप्त करते हैं, दोहन क्रिया के द्वारा दुग्ध प्राप्त करोगे, वहाँ से जल ला करके गंगा जी जल, इसको कहते हैं आप्य। और तीसरा होता है विकार्य, जिसको विकार किया जाता है। दूध का विकार हो गया दही, ये विकार्य हो गया। और चौथा है संस्कार। संस्कार करने से जो शुद्धि आती है, ऐसे जैसे प्रोक्षण आदि, और कपड़ा साफ किए, जैसे स्नान करते हैं, क्यों करते हैं? संस्कार के लिए, नहीं तो ऐसे कोई व्यवहार ही नहीं करेगा, कोई व्यवहार नहीं करे। जैसे 4 दिन कोई व्यक्ति स्नान न करे, 4 दिन से ब्रश भी न करे, स्नान भी न करे, उसके बगल में कौन बैठेगा?
कोई नहीं बैठेगा उसके बगल में। तो संस्कार जरूरी होती है। इस तरह से तो क्रिया का फल 4 प्रकार का ही है, लेकिन मोक्ष जो है ऐसा कोई नहीं है। मोक्ष जो है इस प्रकार का कोई भी नहीं है। इसलिए वह जो मोक्ष नित्य फल है ना, इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान से ही होता है। सच ब्रह्म ज्ञानात्, वह मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। इति इसलिए इति यानी अस्माद् हेतु, इसलिए ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणम च सब प्रपंचम निरूप्यते। ब्रह्म का भी निरूपण किया जाएगा। ब्रह्म क्या है, उसके ज्ञान क्या है, ब्रह्म का ज्ञान क्या है। कई लोगों को तो ये नहीं पता ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो ब्रह्म ज्ञान को भी बताया जाएगा। और उसमें प्रमाण क्या है, तत्प्रमाणम च, उसकी प्रतिपादन करने वाला जो प्रमाण, प्राप्ति कराने वाला जो प्रमाण, इन तीनों को सप्रपंचम यानी च सप्रपंच विस्तार के सहित इन तीनों का निरूपण किया जाएगा। तो सबसे बोले भाई प्रमाण क्या है, तत्र यानी इन तीनों के बीच में प्रमाकरण, हाँ तत्र तीनों के बीच में त्रिषु मध्य प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण हो, प्रमा यहाँ करणम इति प्रमाणम। जो प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अनुभव को कहते प्रमा। तो यथार्थ ज्ञान का जो करण है, प्रमा यहाँ करणम इति प्रमाण, प्रमा का जो करण है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमा क्या है, अब इसको भी दिखा रहे तत्र। तो प्रमाकरणम, यहाँ पे जो प्रमा है तो उसमें प्रमा का अर्थ है स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। स्मृति में जो लक्षण ना जाए ऐसा प्रमात्व, प्रमा का लक्षण क्या है, अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। हाँ, अर्थ विषय ज्ञानत्व, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम। विषय का अर्थ ही हो गया, इसमें अर्थ दिया है, इसमें अर्थ नहीं दिए हैं, इस पुस्तक में अर्थ नहीं दिए। तो अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम, अनधिगत अबाधित, अनधिगतश्चासो अबाधितस् इति अनधिगता बाधित, अनधिगता बाधित विषयो यस्य ज्ञानस्य तद्ज्ञानम अनधिगता बाधित विषयकम। कर्मधारय कर लो फिर। तो अनधिगत अबाधित विषय, विषयक वस्तु भी अर्थ विषयक ज्ञान, इसलिए अर्थ सही है, अर्थ होना ही चाहिए। अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान, अर्थ अनधिगत अबाधित अर्थ ही है विषय जिसका, विषय ही है विषय जिसका, इसलिए अर्थपद होना चाहिए था। उस पुस्तक में तो दिए है, इसमें नहीं थी, कोई बात नहीं, चलो हो गया। तो अनधिगत अबाधित वस्तु विषयक जो ज्ञान है वही हो गया प्रमा। उसमें क्या रहेगा, ज्ञानत्वम प्रमात्वम, यही प्रमा का लक्षण, यथार्थ ज्ञान का लक्षण हो गया। स्मृति में न जाए ऐसा प्रमा का लक्षण क्या हो गया, अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम, अर्थ विषय ज्ञानत्वम, अर्थ विषयक जो ज्ञान। यहाँ ज्ञान मतलब ज्ञप्तिर ज्ञानम, इस विग्रह से ज्ञान लेना, ज्ञप्ति स्वरूप। ज्ञान का अर्थ कोई करण व्युत्पत्ति नहीं ले लेना। चलिए आगे जो है अगले पाठ में कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति